हेलो एवरीवन, दिस इज़ आराधना। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज मैं आपको ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप हमेशा ये आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है टेंस यानी कि काल। तो बच्चों, टेंस हम पढ़ते क्यों हैं? ठीक है, टेंस पढ़ने का उद्देश्य ये है कि टेंस पढ़ के हमें पता चलता है कि कोई काम कब हो रहा है। देखो, काम अभी हो रहा है, हो चुका है या फिर होने वाला है। ठीक है, तो टेंस यानी कि जो काल होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस एंड लास्ट वन इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है, तो बच्चों, जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है, हर टेंस के 4 रूप फिर से होते हैं, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के 4 और कौन कौन से रूप है, चलो हम उनको जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं अब हम। तो फर्स्ट है इंडेफिनिट। ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस का होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट का होगा तो पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। सेकंड है कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट का होगा तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। थर्ड वन इज परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का होगा तो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट का होगा तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, तो टोटल इस प्रकार से टोटल कितने हो गए? 12 टेंसेस हो गए। तो अब हम पहला टाइप पढ़ेंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप। ठीक है, और पहला टाइप क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। तो ये जो सिंपल प्रेजेंट है इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो पहचान क्या है? इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो आदि शब्द आते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, जो हिंदी का सेंटेंस होगा उसमें क्या आएगा? लास्ट में, अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं, ते हो आदि शब्द आते हैं और इनमें काम का होना या करना वर्तमान समय में पाया जाता है। और ये जो सेंटेंस होंगे उनसे हमें पता चलेगा कोई काम अभी इस वर्तमान समय में हो रहा है। और ये जो सेंटेंस है वो बनाने के नियम क्या हैं? सबसे पहले हम लगाएंगे कर्ता। सबसे पहले आएगा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसमें हम सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं, या सिंपल आप समझ सकते हैं जो कोई काम करता है उसको कर्ता या सब्जेक्ट कहते हैं। फिर आता है मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब, क्रिया यानी कि कोई भी काम। ठीक है, फिर लास्ट है, फिर आएगा कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता के बारे में यानी कि सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में हम जो कुछ भी कहते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गई। देखो, ही हमने नंबर पढ़े थे। ठीक है, नंबर यानी कि वचन। 2 नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर यानी कि एक वचन और दूसरा होता है प्लूरल यानी कि बहुवचन। एक वचन यानी कि जब कोई चीज़ एक होगी और बहुवचन मतलब जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, जब हमारे पास जो चीज़ें होती है, वस्तुएं होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो ही शी इट होता है वो हमेशा एक वचन में आता है तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। अब एक वचन कर्ता क्या हुआ? देखो, एक वचन कर्ता मतलब जब काम करने वाला या सेंटेंस में किसी एक की ही बात की गई हो। ठीक है, और दूसरा क्या है? यू आई वी दे। तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाया जाता। और जो यू आई वी दे होता है उसको हम बहुवचन में लेते हैं, प्लूरल में लेते हैं। और कोई भी बहुवचन कर्ता होगी यानी कि सेंटेंस में जब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही होगी तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो चलिए अब एग्जाम्पल शुरू करते हैं। देखो, पहले है राम खाना खाता है। तो पहले तो आप सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान कीजिए। सब्जेक्ट मैंने बताया कि सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो साफ पता चल रहा है राम के बारे में कहा जा रहा है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा राम। ठीक है, मेन वर्ब, अब मुख्य क्रिया क्या है? राम क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, तो खाना खाने का काम कर रहा है, खाना खाने को कहते हैं ईट। फिर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ भी कहते हैं या सब्जेक्ट जिस पर काम करता है। तो राम
क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, फूड, ठीक है, खाना भोजन यानी कि फूड। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, राम देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर यानी कि जो सेंटेंस में सिर्फ राम की बात की गई है, तो राम ईट के पीछे लगा देंगे एस और राम ईट्स फूड, तो सेंटेंस बनेगा राम ईट्स फूड। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, तुम खेलते हो, देखो सब्जेक्ट है इसमें तुम यानी कि यू और खेलना है मेन वर्ब, ठीक है। तो सिंपल सा सेंटेंस बनेगा, तुम जो है मैंने बताया कि प्लूरल में काउंट होता है, बहुवचन करता है, ठीक है। तो यू प्ले, ठीक है, इसमें एस या एस हम नहीं लगाएंगे, यू प्ले। चलिए अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे। लड़की गाना गाती है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लड़की, क्योंकि लड़की के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो हम गर्ल या द गर्ल, ठीक है, द गर्ल लिखेंगे। फिर आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब लड़की क्या काम कर रही है, गाना गा रही है वो, यानी कि गाने का काम कर रही है, ठीक है, गाने को कहते हैं सिंग, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब लड़की के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो गाना गा रही है, सॉन्ग गा रही है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। एस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक ही लड़की की बात हो रही है, इसलिए हमने जो मेन वर्ब है उसके पीछे एस लगाया, ठीक है। द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, लड़की गाना गाती है। अब लास्ट एग्जाम्पल है, वे पार्क में खेलते हैं, देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा वे मीन्स दे, ठीक है, वे, क्योंकि वे काम कर सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, तो उनके, वे उनके बारे में बात हो रही है। मेन वर्ब हो जाएगा क्या कर रहे हैं वो, प्ले, खेल रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट पार्क में, इन द पार्क, तो सेंटेंस बनेगा दे प्ले इन द पार्क, ठीक है। और एस या एस हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।